राम राम सारे भाई को। आज की जो वीडियो है वो मेरी है खेल कोटा पॉलिसी जो सरकार लेके आई है और खिलाड़ियों के लिए। अगर कोई कोच या खिलाड़ी मेरी वीडियो देख रहा है तो आप इसको समझने की कोशिश करिए कि मैं आखिरकार कहना क्या चाह रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि यार कि ये आप जो मुद्दा उठा रहे हो कहीं ना कहीं गलत है। पहले क्या होता था, जब ये सीटी नहीं आया था, पहले खिलाड़ियों की भर्ती मेरिट के आधार पे होती थी और पूरे इंडिया के अंदर मेरिट आधार पे भर्ती होती है खिलाड़ियों की। चाहे रेलवे लगा लो, सीआरपीएफ लगा लो, हर जगह क्या है, मेरिट के आधार पे भर्तियां होती हैं। लेकिन जो सरकार पॉलिसी लेकर के आई है हरियाणा के अंदर, वो कहीं ना कहीं दिक्कत देने लग चुकी है खिलाड़ियों को। जहाँ तक हम देख रहे हैं कि हमारे काफ़ी ग्रुप डी में खिलाड़ी अनक्वालिफाइड हो गए और कोच की वैकेंसी आई थी 192 के आसपास, उसमें भी 42 या फिर 50 हमारे कोच लगे हैं बस। तो आखिरकार ये इतनी कम वैकेंसी क्यों भरी गई स्पोर्ट्स कोटे की? इसका सबसे बड़ा रीज़न है एजुकेशन। एक कोच के लिए एग्ज़ाम देता है हमारा बच्चा, सबसे पहले वो ग्रेजुएशन करता है, उसके बाद वो NIS करता है प्लस नेशनल मेडलिस्ट, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी। और हमारे बच्चे इतने अच्छे अच्छे लेवल पे होते हैं, खेल महाकुंभ, खेलो हरियाणा, अच्छा यूनिवर्सिटी गेम्स, यूथ नेशनल, जूनियर नेशनल, सीनियर नेशनल। तो यहाँ पे मेडल जीतने बाद भी उसको कहीं ना कहीं फिर 38 47 में उलझ कर रहना पड़ जाता है। एक जनरल के बच्चा और खिलाड़ी में फ़र्क देखो क्या रह गया। एक जनरल को भी क्वालिफाइड के लिए 47 नंबर और एक खिलाड़ी जो जनरल में है उसको भी 47, तो उससे बेनिफिट कहाँ हुआ? सब कैटेगरी है 47 जब ले रहा है। तो ये कहीं ना कहीं दिक्कत है। कोच का जो पूरा प्रोसेस होता है, जो डॉक्यूमेंट, जो एजुकेशन तैयार करते हैं कोच बनने के लिए, उसका कम से कम 15 से 20 साल का प्रोसेस रहता है और उसके बाद बच्चे को 47 नंबर लेना भी काफ़ी मतलब कि ज़्यादा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स कोटे का जो कोच का एग्ज़ाम है या ग्रुप सी की जो भर्तियाँ 47 है, उसको क्राइटेरिया को कम करके 38 पे करना चाहिए सरकार को। और दूसरा जो ग्रुप डी वाला है, ग्रुप डी वाला 30 या 33 नंबर पे कर देना चाहिए सरकार को खिलाड़ियों के लिए, तो तब जाके कुछ खिलाड़ियों को छूट मिल सकती है। लेकिन आपने IAS IPS बड़े बड़े अधिकारियों को भी देखा होगा कि वो कितना अच्छे से बात करते हैं, कितना उनके पास हाई लेवल का दिमाग होता है। उनसे कभी मिलना, बात करना, वो आपको बताएंगे कि एक प्रोसेस होता है सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का। आप अपने ज़िले में जितने भी आपके IAS DC हैं उनको एक विज्ञापन दीजिए ताकि वो CM तक ये बात पहुंचाए। तो एक प्रोसेस होता है सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का। लेकिन आप एकदम से आंदोलन या फिर सरकार के विरुद्ध बोलना लग जाओगे, वो प्रोसेस नहीं होता अपनी मांग उठाने का। सबसे पहले अधिकारी के पास जाइए, अधिकारी को अवगत कराइए आप इसके बारे में कि जो ये पॉलिसी है, ये पॉलिसी कहीं ना कहीं गलत है। तब जाके सरकार के पास अधिकारी इन पॉलिसियों को बारे में बताएंगे। तो कहीं ना कहीं ये पॉलिसी खिलाड़ियों के लिए गलत साबित हो रही है। पूरे इंडिया के अंदर कहीं भी ऐसा नहीं है कि एक खिलाड़ी को 38 और 47 नंबर लेना ज़रूरी है। खिलाड़ियों की भर्ती हमेशा मेरिट के आधार पे ही होती है, चाहे आप रेलवे में हो, चाहे आप CRPF में हो, चाहे आप किसी भी चीज़ में हो, खिलाड़ियों की भर्ती सिर्फ मेरिट आधार पे होती है। तो सरकार को भी कहीं ना कहीं ये मेरा जो सुझाव है ये मानना चाहिए। और जितने भी बच्चे हैं या कोचेस हैं उनको भी अपने सीनियर DSO, डिप्टी डायरेक्टर, स्पोर्ट्स डायरेक्टर, इन सब तक बात जानी चाहिए और ये सब सरकार को इनको बतानी चाहिए, अपनी मांग रखनी चाहिए मीटिंग में कि सर ये प्रोसेस रहता है। क्योंकि जब हम सभी कोचेस, खिलाड़ी मिलकर अपनी आवाज़ को सरकार के सामने रखेंगे तब जाके कुछ हो सकता है। अगर हम सरकार के विरुद्ध जाएं, सरकार को गालियां दें, तो ऐसा करना उचित नहीं होता है। यह भी एक अपराध है क्योंकि सरकार को हम अकेले नहीं बनाते, सरकार को पूरा हरियाणा प्रदेश बनाता है। कुछ बोलते हैं कि आप तो भाई BJP तारीफ करते रहते हो।
भाई मैं बीजेपी तारीफ नहीं, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी तारीफ करता हूँ, क्योंकि वो एक ईमानदार है और ईमानदारी से उन्होंने आज तक जितनी नौकरी दी है ईमानदारी से दी हुई है। तो मेन बात यही प्रोसेस है बस मेरा उनका तारीफ करने का। तो हम तो चाहते हैं कि ये बात भी उन तक जाए और उनके संज्ञान में बात अच्छे से डले कि ये जो है इनको थोड़ा क्राइटेरिया कम करे, और हो सकता है तो नेक्स्ट जो भर्ती है सीटी को ख़त्म कर देना चाहिए। इस सीटी के तहत जितनी भर्ती हो रही है इसमें सारी में दिक्कत आ रही है, हर भर्ती कोर्ट में फंस रही है इस सीटी के अंदर। इस सीटी को ख़त्म करके जैसे पहले भर्तियाँ होती थी डायरेक्ट वैसे भर्ती होनी चाहिए। अगर ये सीटी ना आता तो आज लगभग सरकार को ये दिन भी नहीं देखने पड़ते, कोर्ट वाले सारी भर्ती एक तरीके से पूरी हो जाती। और फैमिली आईडी वाला ख़त्म करना चाहिए, जिसके घर में सरकारी नौकरी नहीं है उसको 5 नंबर देना चाहिए। और लास्ट बात मेरी रहेगी, सरकार को 2018 का जो रिवाइज रिजल्ट होना है खेल कोटा का, उन बच्चों को जल्द से जल्द ज्वाइनिंग देने का काम करे, ताकि वो बच्चे भी काफ़ी दिनों से धरने पे बैठे हुए हैं, वो भी मानसिक तौर पे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। तो सरकार को कहीं ना कहीं उन बच्चों को भी खुश करने का काम करना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में कुछ नया मुद्दा लेके। जय हिंद दोस्तों।